हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जो है बार बार रिपीटेड होते हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो साथियों आप बहुत कुछ खो दोगे। तो इस वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न इसमें से आपके एग्जाम में जो है लगभग 10 से 15 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा, साथियों ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, कजरी। ध्यान से देखिएगा, कजरी उत्तर प्रदेश का जो है किस प्रकार का प्रसिद्ध जो है गायन है। कजरी जो है साथियों जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो है लोकगीत गायन है। साथियों लोकगीत आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, जो है भांगड़ा भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया पंजाब इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, गरबा लोक नृत्य जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों गरबा लोक नृत्य जो है, यह गरबा लोक नृत्य यह संबंधित है साथियों गुजरात से, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का सी गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव और जो नृत्य है। तो बिहू जो है साथियों यह है आपके असम राज्य का, ऑप्शन नंबर ए पर असम दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें से आपका एग्जाम में जो अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों कि विश्व प्रसिद्ध ही जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। साथियों विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध जो है यह निर्मित है साथियों महानदी पर। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया महानदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों हीराकुंड बांध जो है यह हमारे भारत देश के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क स्थित है। तो साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जो है यानी कि नेशनल पार्क स्थित है साथियों एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। उसका नाम क्या है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो यह जो साथियों मैंने आपको पहले बताया, इससे पहले मैंने आपको बताया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों यह जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि लखीमपुर खीरी जो है साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा जनसंख्या मतलब कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यह हमारा सबसे बड़ा जिला है हमारा लखीमपुर खीरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए ये जो है अगला प्रश्न क्या है कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो यह जो है साथियों यह स्थित है बहराइच में, उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बहराइच इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है यह मानी जाती है साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है मानी जाती है गंगा नदी, याद रख लीजिएगा। ये और जो है यह हमारे भारत देश की राष्ट्रीय नदी भी है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि दुधवा जो ध्यान से देखिएगा दुग्ध उत्पादन, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध के उत्पादन में साथियों हमारे भारत देश का जो है सबसे प्रथम राज्य या उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि यूपी के, ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न है कि यूपी के किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक जो होता है साथियों यह जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है स्थित, उत्तर प्रदेश में स्थित यह जो है रामनगर किला कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में रामनगर किला जो है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर वाराणसी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सोहर लोकगीत किस अवसर पर गाया
गाया जाने वाला गीत है? तो सोहर लोक गीत जो है यह गाया जाता है साथियों, यह गाया जाता है कच्चे जो है बच्चे के जन्म पर। साथियों बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है बच्चे के जन्म पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोहर लोक गीत जो है गाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कजरी महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव मिर्जापुर में आयोजित होता है साथियों, मिर्जापुर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे जो बनाया गया था साथियों, यह बनाया गया था यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यमुना एक्सप्रेस वे का जो है पुराना नाम क्या रखा गया था? तो यमुना एक्सप्रेसवे का पुराना नाम जो रखा गया था साथियों, यह जो है ताज एक्सप्रेसवे रखा गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ताज एक्सप्रेसवे राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जो है आपस में जोड़ता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है साथियों ग्रेटर नोएडा और जो है आगरा को आपस में जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? साथियों प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है साथियों, वृंदावन मथुरा आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा साथियों। ये जो है वहाँ पर प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, याद रख लीजिएगा। ऐसे जो है बहुत से प्रसिद्ध मंदिर जो है वृंदावन में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो है सबसे प्राचीन शहर किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन शहर माना जाता है वाराणसी को, आपका ऑप्शन नंबर बी पर वाराणसी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें यानी कि क्षेत्र हैं? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है कुल जो है लोकसभा सीटों की संख्या यह जो है साथियों 80 है। कितनी है? 80, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल नदी जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रवेश करती है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी इटावा जिला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जो है यह साथियों कानपुर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कानपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता कौन है? महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता जो है यह हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि तुलसीदास है साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर तुलसीदास दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल प्रयागराज मंडल है साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। अगला प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो ऐतिहासिक काकोरी कांड जो है 1925 में घोषित हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, झांसी का प्रसिद्ध किला उत्तर प्रदेश के किस भाग में है? तो झांसी का प्रसिद्ध किला उत्तर प्रदेश के किस भाग में? साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बुंदेलखंड में, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बुंदेलखंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो है गोलकुंडा, ध्यान से देखिएगा, कुंडा जो है किला भारत के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, गोमती नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? साथियों गोमती नदी का उद्गम जो होता है साथियों यह होता है पीलीभीत से, ऑप्शन नंबर का बी जो दिया गया है पीलीभीत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन जो है किस फसल का होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गेहूं का होता है साथियों, गेहूं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, त्रिवेणी संगम जो है किन 3 नदियों का जो है मिलन स्थल है? तो त्रिवेणी संगम जो है साथियों यह जो है गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है, गंगा यमुना और सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ जो है किस जिले के निकट स्थित है? सारनाथ जो है साथियों यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए,
यानी कि वाराणसी के पास। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है नौटंकी है। साथियों नौटंकी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नाट्य है? तो यक्षगान साथियों यह जो है लोक नाट्य है साथियों कर्नाटक का। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कर्नाटक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, तमाशा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर सी पर महाराष्ट्र दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो है हुआ था ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर का सी केरल राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निर्माण, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निर्माणाधीन एयरपोर्ट कौन सा है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में है। जेवर एयरपोर्ट आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो साथियों इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूपी के जो है, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न, कि यूपी के जो है राजकीय प्रतीक चिन्ह में जो है कौन आकृतियों का प्रयोग है? तो कौन से किन आकृतियों का प्रयोग है साथियों? तो यह जो है दो मछली और जो है धनुष बाण का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, दो मछली और धनुष बाण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धार्मिक नगरी, ध्यान से देखिएगा, धार्मिक नगरी चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह स्थित है जो है मंदाकिनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया मंदाकिनी नदी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एएमयू का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है साथियों, इसका मतलब यह है, तो राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एएमयू का जो है फुल फॉर्म होता है साथियों अलीगढ़ जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है साथियों अलीगढ़ में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर अलीगढ़ दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का जो है पहला में जो है महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित होगा साथियों, यह होगा गोरखपुर में। गोरखपुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो उतना ज़्यादा मेहनत करने का मतलब मन नहीं करता है। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, उतने अच्छे से मैं और अच्छे से एनालिसिस करके और सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और ऐसे ही रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि साथियों आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो आपको अंत समय में वही पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जो है अच्छे से इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, यानी कि इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए जो है आपका गोरखपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो है सारनाथ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सारनाथ महोत्सव जो है नोएडा में मनाया जाता है साथियों, सेक्टर 33 में। ऑप्शन नंबर का ए नोएडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का केवल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर जंक्शन। साथियों गोरखपुर जंक्शन है जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ये जो है नवाबों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों यह जो है आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, अगर आपको मालूम हो नवाबों का शहर के नाम से जो है किसे जाना जाता है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों लखनऊ को। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया लखनऊ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन ये वीडियो लखनऊ से देख रहा है ये भी आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी यह 1887 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी पर 1887 आपका दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल या जो है देवबंद किस जिले में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सहारनपुर। ऑप्शन नंबर ए पर सहारनपुर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस नदी को जो है उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा नदी
कहते हैं? राइट आंसर साथियों हो जाएगा सोन नदी को। सोन नदी को कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक नगर यह जो है हस्तिनापुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो स्थित है साथियों गंगा नदी के किनारे, याद रख लीजिएगा। यह जो है हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जेवर एयरपोर्ट का जो है आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो जेवर एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम जो रखा गया है साथियों नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, याद रख लीजिएगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, और यह जो है नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि रासलीला लोक नाट्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है ब्रज क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर बी पर ब्रज क्षेत्र दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मैंगो फूड फेस्टिवल की जो है मेजबानी कौन सा शहर करता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा लखनऊ करता है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है वाराणसी दिया गया, ऑप्शन नंबर का सी पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बड़ा इमामबाड़ा जो है स्मारक किस शहर की पहचान है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लखनऊ की, ऑप्शन नंबर सी पर लखनऊ दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो राइट आंसर साथी हो जाएगा छोटा इमामबाड़ा जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी पर लखनऊ दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यूपी में जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ हो रही है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा नोएडा और लखनऊ में, दोनों में हो रही है साथियों, नोएडा और लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला जो है साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। यह साथियों प्रयागराज जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से साथियों सबसे पहले स्थान पर आता है, याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा कि बांसुरी वादक, ध्यान से देखिएगा, बांसुरी वादक जो है हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका ऑप्शन नंबर का जो है ए, यानी कि इलाहाबाद के जो है इलाहाबाद के लोकनाथ मोहल्ले में हुआ था साथियों। इलाहाबाद आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों, तो ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की जो है नींव कब रखी गई थी? तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव जो है यह रखी गई थी साथियों, याद रख लीजिएगा। इसका जो है यह नींव रखा गया था आपके ऑप्शन नंबर जो है साथियों, आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि 1927 में रखा गया था, ऑप्शन नंबर का बी 1927 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है? तो आगरा विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम जो है यह है साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, याद रख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि किस यात्री ने जो है काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बर्नियर ने कहा था साथियों, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संत कबीर का जन्म और जो पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है साथियों वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और वहीं पर पालन पोषण भी हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो है जिले में होती है, ऑप्शन नंबर बी पर गोरखपुर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पलाश, जिसे हम लोग टेसू कहते हैं, ऑप्शन नंबर का सी पलाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि यूपी का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सारस, जिसे हम लोग क्रेन कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर का बी सारस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात की जाए साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर बारहसिंगा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है?
साथियों, उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर 24 जनवरी दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत सागर बने थे। साथियों, गोविंद बल्लभ पंत आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि अयोध्या जो है किस नदी के पावन तट पर स्थित है? साथियों, अयोध्या किस नदी के पावन तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरयू नदी के। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का, ध्यान से देखिएगा, प्रदेश में जो है शुल्क शुल्क कुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों यह महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लठमार होली के लिए जो है कौन सा जो है स्थान प्रसिद्ध है? तो लठमार होली के लिए साथियों यह प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध स्थान हो जाएगा बरसाना। ऑप्शन नंबर बी पर बरसाना दिया गया है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है राधा रानी का नगरी के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब कि जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जो है यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? साथियों, यूरेनियम जो है यह ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर दिया गया ललितपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है ये साथियों कानपुर में स्थित है। कानपुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, कानपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या की बात की जाए साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा 403 सीटें हैं साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 403 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि ताज महोत्सव का आयोजन जो है किस माह में किया जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा फरवरी माह में किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य जो है यह है साथियों चारकूला लोक नृत्य, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, चारकूला लोक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कांच उद्योग के लिए जो है कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए साथियों उत्तर प्रदेश का यह जो शहर प्रसिद्ध है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि फिरोजाबाद साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर फिरोजाबाद दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात की जाए साथियों तो यह जो है आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कौन सा है। मैं आपको बता दूं साथियों अशोक का वृक्ष है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। देखिए यहाँ पर जो है लास्ट में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर उत्तर कुंजी दिया गया है, यानी कि आंसर की दिया गया है। जितने भी प्रश्न थे सभी के आंसर यहाँ पर जो है दिए गए हैं, यहाँ से जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर इसका PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देर किस बात की है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आप कमेंट करके अपनी राय जो है कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको जो है किस प्रकार से जो है तैयारी करनी है, और जो आप क्या मतलब सुझाव देना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।